फोर्ड फीगो जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार थी फोर्ड की, वॉन ऑटो कार ऑफ द ईयर 2011। फोर्ड का एको स्पोर्ट भी बहुत पॉपुलर हुआ। फोर्ड ने अपने सेकंड प्लांट के लिए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। इतना पॉपुलर होने के बाद स्टिल फोर्ड फेल क्यों हुआ? जस्ट टू रिमाइंड यू, फोर्ड इंडिया में अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्लोज कर दिया है। सो इस कंप्लीट वीडियो में ये समझेंगे व्हाई फोर्ड फेल्ड इन इंडिया इवन मेकिंग सच ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, what other companies like Maruti Suzuki, Hyundai do it right to stay in the market, and what business lessons that we can learn from this case study. Hello friends, welcome back to the channel. If you are new here, I am Shubham, an undergrad at IIT Kharagpur. इस चैनल पे we explore different strategies and business lessons जो आपको business and finance understand करने में help करेगा। Indian passenger car market is around $30 billion. कोई भी इस मार्केट को लीव करना नहीं चाहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन September 9 फोर्ड ने अनाउंस किया कि वो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में क्लोज कर देगा। एक जगह है Hyundai जो 1996 में इंडिया एंटर किया था एंड अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ है फोर्ड जो 1995 में इंडिया एंटर किया था एंड उसको अभी इंडिया लीव करना पड़ रहा है। दोनों की स्ट्रेटेजीज में ऐसा डिफरेंस क्या है कि ऑलमोस्ट सेम एंट्री टाइम में एक को इंडिया लीव करना पड़ रहा है एंड एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फोर्ड जब इंडिया में एंट्री किया था देन इट वाज अ ग्लोबल ब्रांड। इवन नाउ फोर्ड ऑपरेट्स इन 125 कंट्रीज। दे हैव अ वेरी गुड टीम, गुड रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट जो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इन दिस पास्ट 20 years ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया, वर दे अनेबल टू फिगर आउट इंडियन मार्केट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। इंडियन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव, सो अगर कोई कार प्रॉपरली प्राइस नहीं है देन इट वोंट सेल इन इंडिया। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर किसी हाउस होल्ड का डिस्पोजेबल इनकम 6 लाख है, एज्यूमिंग कि वो 30% सेव करता है, सो जो भी कार्स 8 लाख से ऊपर है वो डायरेक्टली लिस्ट से रिमूव कर देगा, बिकॉज वो अगर रेंज में ही नहीं है तो उसको कंपेयर करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। सो कई बार कॉस्ट इज द फर्स्ट एंड समटाइम्स द ओनली फैक्टर टू कंसिडर इन द परचेज ऑफ कार। यहाँ पे हम लोग बस मिडिल क्लास फैमिली की ही बात कर रहे हैं। इसी चीज को फोर्ड ने सीरियसली नहीं लिया एंड 8 लाख की रेंज में फोर्ड के बस 2-3 कार्स हैं, वहीं पे मारुति के अराउंड 10 कार्स हैं। बस कार का कॉस्ट मैटर नहीं करता, उसका ओनरशिप कॉस्ट भी मिनिमम होना चाहिए। अगर हम लोग फोर्ड की कार्स को एंड दूसरी कंपनीज की कार्स को कंपेयर करें देन फोर्ड की कार्स में मेंटेनेंस चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा पैसे खर्च होंगे सर्विसिंग में। जब फोर्ड ने अपना सेकेंड कार लॉन्च किया इंडिया में, फोर्ड आइकॉन, तो वो बहुत हिट साबित हुआ। फॉर द कंप्लीट ईयर इट बिकेम द बेस्ट सेलिंग कार इन मिड साइज सेगमेंट। पर जिन लोगों ने कार को परचेज किया दे रियलाइज कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। आफ्टर दिस रियलाइजेशन फोर्ड की सेल्स काफी डिक्लाइन की। अगर हम लोग सर्विसिंग की बात करें देन फोर्ड के कस्टमर्स को ज्यादा फ्रिक्शन फील होता है, जस्ट बिकॉज फोर्ड के सर्विस सेंटर्स काफी ज्यादा कम है मारुति एंड हिंडाई के कंपैरिजन में। स्टैट्स की बात करें तो मारुति का अराउंड 3500 सर्विस सेंटर्स है ऑल ओवर द इंडिया एंड हिंडाई का अराउंड 1300। वहीं पे फोर्ड का सिर्फ 308 सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर द इंडिया है। अब यही एक साइकिल बन जाता है जो अगेन फोर्ड के लिए एक डिसएडवांटेज होता है। अगर कंपनी को अफोर्डेबल कार बनानी है देन कंपनी के लिए प्रॉफिट्स कम होगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होगा देन वो कम सर्विस सेंटर्स ओपन कर पाएगी। कम सर्विस सेंटर्स होने से लोग कम कार को परचेस करेंगे एंड कम कार परचेस करने से अगेन कंपनी का कम प्रॉफिट होगा। अभी तक हम लोगों ने मोर और लेस बस अफोर्डेबिलिटी की ही बात की। अफोर्डेबिलिटी इज जस्ट वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स। इंडिया में सेकेंड फैक्टर है माइलेज। ये पर्टिकुलर गाड़ी माइलेज कितने की देती है? कभी आपने एक सिंपल सा गेस करने की कोशिश की है कि सड़कों पे हीरो स्प्लेंडर क्यों इतना ज्यादा चलता है एंड आपके नेबर्स में लोग हीरो स्प्लेंडर को इतना ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? वेल, आंसर बहुत सिंपल है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइलेज। अगर हम लोग हीरो स्प्लेंडर एंड बजाज पल्सर को कंपेयर करें देन पल्सर इज बेटर लुकिंग, ज्यादा पावर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माइलेज वो ज्यादा बिकती नहीं है। सिमिलर वॉज द सिनेरियो विद फोर्ड। जब फोर्ड के ऑफिशियल से ये पूछा गया कि दिस पर्टिकुलर व्हीकल कितने की माइलेज देती है, then they were all confused because they were more focused on engine power. Actually real problem ये है कि Ford इंडियन मार्केट को यूएस लेंस से देख रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन मार्केट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की स्ट्रेटेजीज इंडियन मार्केट पे अप्लाई नहीं होती हैं। अगर कोई कंपनी इंडियन मार्केट को प्रॉपरली नहीं समझेगी देन इट वुड बी वेरी टफ फॉर देम टू क्रैक इट। इन अ वेरी सिंपल इंट्यूशन हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंडिया में लोग पावर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बट नॉट इन माइलेज। अगेन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली की ही बात कर रहे हैं, अपर क्लास फैमिली में माइलेज उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है। स्टोरी पे वापस आते हैं। फोर्ड को शॉर्ट सक्सेस तो मिला था आफ्टर रिलीज ऑफ फोर्ड फीगो एंड इकोस्पोर्ट एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस सक्सेस फोर्ड ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने सेकंड प्लांट पे जो कि गुजरात में है। वेल, कंपनी बिलीव कि इससे ग्रोथ आ सकता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपकी एक दूसरी फैक्ट्री है जो चेन्नई में ऑलरेडी सिचुएटेड है
वो अभी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है एंड इवन एक्सपोर्ट हैज नॉट इवन टेकन प्लेस। डेफिनेटली ये डिसीजन प्रॉपर सोच समझ के बनाया गया होगा, पर आप एक नई फैक्ट्री बना रहे हो प्रॉपर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे, एक ऐसी फैक्ट्री जो 9 मैग्नीट्यूड का गेल फोर्स सस्टेन कर पाए। गेल फोर्स बेसिकली मैग्नीट्यूड है स्ट्रॉन्ग विंड्स का। सो ऐसी फैक्ट्री जिसका गेल फोर्स 9 है अमेरिका में बनाना सेंस बनता है, जहां पे फ्रीक्वेंट टॉर्नेडोज आते हैं। ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, डिफरेंट आर्टिकल्स ने ये पब्लिश किया था, दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। वेल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अदर कंपनीज लाइक मारुति एंड Hyundai डू इट राइट टू स्टे इन द मार्केट। एक चीज जो मारुति एंड Hyundai डू इट राइट इज दे कीप रिलीजिंग न्यू मॉडल, या वो अपग्रेड्स लाते हैं या कंप्लीटली नए मॉडल्स रिलीज करते हैं, बट वन थिंग इज गारंटीड, एवरी टाइम यू बाय यू विल ऑलवेज गेट अ फ्रेश मॉडल। ऐसा फोर्ड की सिनेरियो में नहीं देखने को मिलता है। फोर्ड ने 5 कार्स रिलीज की थी, जिसमें फोर्ड फीगो, एस्पायर, फ्रीस्टाइल, एंडेवर एंड एको स्पोर्ट आता है। वहीं मारुति का करंटली 14 कार चल रहा है, जिसमें अल्टो, बलिनो, स्विफ्ट वगैरह कार्स हैं। Hyundai का भी 12 कार है। इस चीज का एडवांटेज ये है कि कस्टमर को बस सफिशिएंट प्रोडक्ट्स दे दो कंपेयर करने के लिए, एंड दे विल ऑलवेज थिंक दैट दे आर गेटिंग अ बेटर डील। नाउ वी केम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आंसर कर दिया है। Why Ford failed even making such a huge investment? What other companies like Maruti and Hyundai do it right to stay in the market? Now, what business lessons that we can learn from this case study? First, India is a price sensitive market, and अगर Indian passenger car market को crack करना है, then car should be affordable, ज़्यादा space होना चाहिए, ज़्यादा feature होना चाहिए, and not forgetting about the efficiency of the car. Second is about the product. अगर product Indian middle class family के लिए है, then make sure to give them sufficient option. Just by giving them sufficient option, customers will think that they are getting a better deal. That's all for this video. Next case study next week.